देखिए, जंग रुकी लेकिन डील बाकी, इसे समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड में नेटो सम्मेलन के बाद प्रेस को बताया कि बातचीत के बाद कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन उन्हें एग्रीमेंट से ज्यादा न्यूक्लियर मुद्दे की फिक्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ किया कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका पहले ही तबाह कर चुका है। इजराइल ईरान सीजफायर के बाद यह पहली सीधी बातचीत होगी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को संबोधित करते हुए यह बड़ी बात कही कि अगले हफ्ते ईरान के साथ मीटिंग यहां पर होने वाली है। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चली जंग के बाद सीज फायर तो हो गया, लेकिन युद्ध विराम के बाद भी ईरान के 400 किलो यूरेनियम की थ्योरी सुलझ नहीं पाई, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान के फोर्दो परमाणु अड्डे पर अमेरिका के हमलों से पहले ही ईरान ने वहां से यूरेनियम की खेप हटा ली थी। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सार ने भी फोर्दो परमाणु प्लांट पर हुए हमले से ठीक पहले की कुछ तस्वीरें जारी की थी, और उन तस्वीरों में ईरान के फोर्दो परमाणु प्लांट के नजदीक वाली सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार नजर आई थी। इसी के आधार पर यह दावा किया गया था कि ईरान ने फोर्दो परमाणु प्लांट को खाली करने का काम 19 जून से ही शुरू कर दिया था। 16 ट्रकों के जरिए परमाणु ठिकाने में मौजूद यूरेनियम को और मशीनों को दूसरी जगह भेज दिया गया था। यानी कि दावा किया गया कि ईरान ने 22 जून को अमेरिका के हमलों से पहले ही अपने परमाणु अड्डों को खाली कर दिया था। लेकिन उस वक्त यह जानकारी सामने नहीं आ सकी थी कि ईरान कितना यूरेनियम अपने परमाणु प्लांट से सुरक्षित निकाल पाया था। हालांकि जंग खत्म होने के बाद अमेरिकी मीडिया में खबरें छपी कि ईरान ने 400 किलो हाई क्वालिटी यूरेनियम को किसी खुफिया जगह छिपा दिया था। इतने यूरेनियम से 10 से ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 25 से 30 किलो यूरेनियम के इस्तेमाल से एक परमाणु बम तैयार किया जा सकता है। सीज फायर के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आने वाले वक्त में छिपाकर रखे हुए यूरेनियम के जरिए ईरान चुपचाप परमाणु बम बना सकता है। ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने वाला नहीं। ईरान ने इस दिशा में कदम भी उठाने शुरू कर दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA से नाता तोड़ लिया। ईरान की संसद में एक अहम बिल पास किया गया, और उस बिल में इस बात का जिक्र किया गया कि IAEA के अफसरों को ईरान के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की इजाजत नहीं होगी। IAEA के अफसरों को ईरान के परमाणु ठिकानों पर जाने से पहले वहां की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होगी। यानी जंग रुकते ही ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के साथ हुई जंग में परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के बाद भी IAEA की चुप्पी से ईरान बुरी तरह भड़क गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल की मनमानी पर IAEA ने एक शब्द नहीं बोला। सीज फायर के अगले ही दिन ईरान की संसद से एक अहम बिल पास किया गया, जिसके तहत अब IAEA के अफसरों को ईरान में घुसने से पहले सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से परमिशन लेनी होगी। मतलब नए कानून के जरिए ईरान ने यूएन की संस्था IAEA पर नकेल कसने की कोशिश की, और इसी वजह से यह आशंका जताई गई कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से और बड़े पैमाने पर चलेगा। IAEA की रिपोर्ट का हवाला देकर ही अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया था कि ईरान दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु बम बनाने में जुटा है, और इसी दावे के आधार पर इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर बारूद की बारिश शुरू कर दी थी। बाद में 22 जून को अमेरिका ने भी ईरान पर हवाई हमले कर दिए थे। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अपनी सेना की पीठ थपथपाई। लेकिन जंग खत्म होने के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग की एक खुफिया रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने से हड़कंप मच गया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी एयरफोर्स के बंकर बस्टर बमों का कोई खास असर नहीं हुआ।
मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिकी सेना के हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर टूट गई, जबकि अमेरिका के ही रक्षा विभाग की खुफिया रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई कि अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से ईरान के परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया में लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह नहीं किया जा सका। मतलब जिस मकसद से अमेरिका ने ईरान पर धावा बोला था वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अपने B-2 बॉम्बरों से GBU-57 नाम के तबाही लाने वाले बमों की बारिश की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि इस हमले में जमीन के करीब 300 फीट अंदर बने ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने में भारी तबाही हुई थी। फोर्दो को ही निशाना बनाकर खासतौर से अमेरिका ने B-2 बॉम्बरों से GBU-57 बम पटके थे, क्योंकि ये बम जमीन के अंदर 200 फीट नीचे बने ठिकानों को भी तबाह करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया में वहां के रक्षा विभाग की लीक हुई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि GBU-57 बम भी फोर्दो में बेअसर साबित हुए। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के साथ 12 दिन तक मुकाबला किया। ईरान की सेना ने इजरायल के हमलों पर जोरदार पलटवार किया था। कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया था। हालांकि 12 दिनों की जंग में इजरायल और अमेरिका ने ईरान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के कई शहरों में भारी तबाही हुई। सीज फायर के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल से जंग में हुए नुकसान का हर्जाना मांग लिया और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाने का ऐलान भी कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि वो इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द ईरान संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। ईरान ने दावा किया कि इजरायल और अमेरिका ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया, बल्कि मनमाने तरीके से पूरे पश्चिम एशिया में अशांति फैलाने की कोशिश की। ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका और इजरायल को उसे जुर्माना देना ही होगा। यानी ईरान युद्ध विराम के बाद भी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने के मूड में है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि इजरायल और अमेरिका ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया और ईरान के खिलाफ माहौल बनाया। ईरान ने एक बार फिर दोहराया कि उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली बनाने के लिए था, न कि परमाणु बम बनाने के लिए।